न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने पाकिस्तान के ईगल शाहीन शाह अफरीदी के सारे पर कुतर दिए। हाँ, वो शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें ईगल कहा जाता था। ईगल खतरनाक, ऐसा लगा कि ईगल को नोच के और उसके बाद उठा के पटक के फेंक दिया। पता था कि पाकिस्तान के पास एक पत्थर उठाओ तो नीचे से बॉलर निकलता था, अब एक पत्थर उठाओ तो नीचे से लानत निकलती है। ये है हमारी औकात। हमारे बॉलर्स को शुरू के 3 ओवर के अंदर 47 विकेट शाहीन शाह अफरीदी, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन, 4 छक्के। तो ये परफॉर्मेंस है। बात दरअसल ऐसे कि पाकिस्तान की टीम जो मैचेस हार रही है पिछले काफ़ी अरसे से अक्रॉस द फॉर्मेट, तो उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट कसूरवार नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप कह देंगे बैटिंग का मसला है या सिर्फ बॉलिंग का मसला है। एज अ टीम बड़े मसला। पाकिस्तान की टीम आज एक बार फिर शिकस्त हुई। बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर। मैंने मैच तो देखा नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं मैच देखूं और मैं अपना मूड खराब करूं। टिम सेफर्ट देख लीजिए, 4 छक्का एक ओवर में मारे धुआं कर दिया। आप शाहीन शाह अफरीदी और ग्लेन फिलिप की कहानी देख लीजिए, फेंटा मार के धुआं कर दिया लाला अपनी टीम से। अगर किसी लड़कों को, चाहे वो शाहीन है, जिनकी फॉर्म में नहीं है, जाओ डोमेस्टिक सीजन खेलो, मैचेस खेलो, परफॉर्म करो, उसके बाद पाकिस्तान। भाई साहब, ये पाकिस्तान के पिलाई हुए शलवार उतार के यकीन करो हमारी ली गई है और सारा का सारा पानी जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। ये पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जिनको भिगो भिगो के फिन एलन और टिम सेफर्ट ने मारा है। ऐसा है कि उसके होने का मतलब ये है कि हमारी टीम सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल जसप्रीत बुमराह अगर अपनी टीम में होता है और बाकी तमाम नए प्लेयर्स होते हैं, तमाम 10 के 10 प्लेयर्स नए होते हैं, डेब्यू पर होते हैं, लेकिन एक जसप्रीत बुमराह उसके अंदर होता है, तो आपको लगेगा कि जसप्रीत बुमराह अकेला संभाल लेगा। हमारे पास जसप्रीत बुमराह तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और नाम हैं। मिसाल के तौर पे शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, लेकिन शाहीन के होते हुए भी शाहीन की प्रेजेंस नजर नहीं आई है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए। एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के या पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फास्ट बॉलिंग के ईगल शाहीन शाह अफरीदी, उनका बहुत बुरा दिन था भाई। 3 ओवर 1 मेडन 31 रन 10.33 की इकोनॉमी, 4 छक्के पड़े हैं शाहीन को। और मजेदार बात यह है कि शाहीन को 4 छक्के एक ही ओवर में पड़े हैं। अगर आपने सबसे बड़ा फ्रॉडिया बॉलर देखना ना वर्ल्ड क्रिकेट में, जो सबसे बड़ा फ्रॉडिया, जो सबसे ज्यादा ओवर हाइप बॉलर, तो वो मैं आपको बताता हूँ शाहीन अफरीदी लंगड़ा, शाहीन अफरीदी सोफा। मतलब ये बंदा दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा फ्रॉडिया अगर मैं बोलूँ ना, तो भाई मैं बिल्कुल एटीट्यूड 100%, परफॉर्मेंस -100%। जो बॉलिंग लाइनअप थी, हारिस को आप मार्जिन छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन मोहम्मद अली डेजी साहब, जब शाहीन ने पहला ओवर किया, एक एंड से मेडन किया, दूसरे एंड से जब दूसरा बॉलर मैंने देखा मोहम्मद अली के हाथ में गेंद थी, मैंने तब मतलब मेरे साथ दोस्त खड़े थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार क्या हो गया है सलमान अली आगा को, मोहम्मद अली को गेंद पकड़ा दिया है, ये 3 छक्के खा के जाएगा। और मोहम्मद अली साहब 3 छक्के खा के ही बाहर निकले। उसके बाद शाहीन शाह आए अगला ओवर कराने के लिए, 4 छक्के खा के। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम सेफर्ट ने पाकिस्तान के ईगल शाहीन शाह अफरीदी के सारे पर कुतर दिए। हाँ, वो शाहीन शाह अफरीदी जिन्हें ईगल कहा जाता था। ईगल खतरनाक, ऐसा लगा कि ईगल को नोच के और उसके बाद उठा के पटक के फेंक दिया। शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस टिम सेफर्ट देख लीजिए, 4 छक्का एक ओवर में मारे धुआं कर दिया। आप शाहीन शाह अफरीदी और ग्लेन फिलिप की कहानी देख लीजिए, फेंटा मार के धुआं कर दिया। आप शाहीन शाह अफरीदी और मैथ्यू वेट की कहानी देख लीजिए, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। मतलब बीते कुछ सालों में शाहीन शाह अफरीदी एम्बैरेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। और अगर आपके स्ट्राइकर बॉलर की इस तरह से पिटाई होती है तो कई बार टीम के मोराल पर बड़ा असर पड़ता है। और क्योंकि शाहीन प्रीमियम बॉलर हैं जिन पर जिम्मेदारी होती है मैच जिताने की, अगर वो एक इंपॉर्टेंट मैच में 4 छक्के एक ओवर में खा ले तो फिर मामला धुआं हो जाता है। और यही हुआ है उनके साथ। ये पाकिस्तान के पिलाई हुए शलवार उतार के यकीन करो हमारी ली गई है और सारा का सारा पानी जो है वो हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। ये पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जिनको भिगो भिगो के फिन एलन और टिम सेफर्ट ने मारा है। बेटा पानी में डूब के मर जाओ, खुदकुशी कर लो, समंदर तुम्हारे ऊपर ना दिलो, तुम्हारे घर की छतें गिर जाए, तुम्हारे ऊपर सब कुछ कयामत आ जाए, लेकिन भाई तुम लोग डूब के मर जाओ अगर तुम लोग अब भी ये सोचते हो कि पाकिस्तान के यंगस्टर इंडियन यंगस्टर के साथ कंपेरिजन करने के लायक हैं। यकीन कीजिए इंडियन जो वुमेन्स टीम है जिसमें हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना और पता नहीं कौन कौन सी शंका पाटिल, वो जो लड़की
मिर्चियां है ना, वो पाकिस्तान के बैट्समैनों को और पाकिस्तान के बॉलर्स को कुत्ते की तरह भिगो भिगो कर मारेंगी। और हम यहाँ पर बैठ के अपने नारे लगा रहे थे कि नहीं जी पाकिस्तान कमबैक करेगा, ये करेगा, मेरा घोड़ा कमबैक करेगा। न्यूजीलैंड के दो बैट्समैन जिन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को तबाह बर्बाद कर दिया, आज नस्ल याद दिला दी पाकिस्तान को, औकात याद तो सबकी हुई है। लेकिन मैं शाहीन शाह का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बंदा कुछ ज्यादा ही चौड़े में रहता है, एटीट्यूड में रहता है। पहले ओवर के अंदर इसको 26 रन पड़ गए, 26 रन इन फर्स्ट ओवर। मोहम्मद अली को 2 ओवर में 34 रन पड़ गए, पहले 17 का इकोनॉमी रेट। ये पाकिस्तान के बॉलर्स हैं जो ये अपने आप को नंबर 1 बॉलर कहते हैं। फिर बाकी बॉलर्स की भी अच्छी खासी धुलाई हुई है, और वो जहादात खान, वो अल्लाह की हम, और यकीन करो उस बंदे को 1 ओवर के अंदर 19 रन पड़े। और अभी भी यकीन करें ये कुटाई जो है ना, ये हमारी रुकनी नहीं चाहिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तान टीम को बर्बाद करके, ये कवर के अंदर दफन करके उसके बाद की बॉलिंग हुई है वो तो फिर आपके सामने ही है। जब सीनियर बॉलर्स, लुक एट शाहीन शाह अफरीदी, पहला ओवर मेडन और दूसरे ओवर में 26 रन्स, 4 छक्के, तो ये परफॉर्मेंस है। बात दरअसल ऐसे कि पाकिस्तान की टीम जो मैचेस हार रही है पिछले काफ़ी अरसे से अक्रॉस द फॉर्मेट, तो उसमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट कसूरवार नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो आप कह देंगे बैटिंग का मसला है या सिर्फ बॉलिंग का मसला है। एज अ टीम बड़े मसाइल। फराज अहमद की कप्तानी में जो 2019-20 के आसपास तकरीबन जो 9 या 10 या 11 सीरीज़ मुसलसल जीती T20 में, तो क्या पाकिस्तान 200 रन करके जीत रहा था वो सीरीज़? क्या T20 के मैच में पाकिस्तान 180, 190, 200 रन डाल रहा था तो फिर जाके जीत रहा था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पाकिस्तान यही 150, 55, 160 रन अगर बोर्ड पे डाल देता था तो बॉलिंग उतने रन करने ही नहीं देती थी। बॉलिंग आपको वो मैचेस जितवा रही थी, वो सीरीज जितवा रही थी, और वो आपको दूसरी टीम को 150 के पार जाने ही नहीं देते थे। लेकिन अब यहाँ पे मसला ये है कि आपकी बैटिंग जो कि कभी 200 के पार वो जाती भी बहुत ही कम है, अब उस पर प्रेशर डला हुआ है कि जी आप ऊपर और ज़्यादा रन्स करें, जो कि ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन वो बॉलिंग पाकिस्तान की कि जिसमें दम हुआ करता था, वो 100 पाकिस्तान जीती है वर्ल्ड कप 2009 का, जीती है T20 का वर्ल्ड। आप देख लीजिए सेमीफाइनल में उन्होंने 150 नहीं करने दिया साउथ अफ्रीका को, और फाइनल में उन्होंने श्रीलंका को 138 पर रोक लिया, खुद चेस कर लिया। चलो पुराना ज़माना थोड़ा हो गया, लेकिन मैंने आपको 2019 और 20 की भी एग्जांपल दे दी। पाकिस्तान इतनी सीरीज जीता। लेकिन अब ये जो बॉलर है ना, ये ऐसे हैं कि बस इनकी क्या बंदा बार बार क्या तारीफ़ करे। शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट से ड्रॉप, वनडे से अब ड्रॉप हो चुके हैं। T20 में जिस बेबसी के साथ ये छक्के खा के फिर शक्ल बना के वापस जाते हैं, फिर बॉल कराते हैं, फिर छक्का खाते हैं, अब तो ऐसा लगता है कैसेट वो लूप में चल रही। रिपोर्ट के हाथ में गेंद दे दिया, रिपोर्ट जाता है, भाग के आता है, बॉलिंग कराता है, छक्का खाता है, फिर वापस जाता है, और फिर आता है और फिर जाता है। यही कहानी चलती रही। पाकिस्तान की टीम आज एक बार फिर शिकस्त हुई। बड़ा दुख हुआ मुझे देखकर। मैंने मैच तो देखा नहीं क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कि मैं मैच देखूं और मैं अपना मूड खराब करूं। एक चीज़ का बड़ा दुख हुआ मुझे, वो ये था कि हमारा बड़ा टॉप बॉलर इस स्क्वाड के अंदर है, और वो बॉलर ऐसा है कि उसके होने का मतलब ये है कि हमारी टीम सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल जसप्रीत बुमराह अगर अपनी टीम में होता है और बाकी तमाम नए प्लेयर्स होते हैं, तमाम 10 के 10 प्लेयर्स नए होते हैं, डेब्यू पर होते हैं, लेकिन एक जसप्रीत बुमराह उसके अंदर होता है, तो आपको लगेगा कि जसप्रीत बुमराह अकेला संभाल लेगा। हमारे पास जसप्रीत बुमराह तो नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ और नाम हैं। मिसाल के तौर पे शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, लेकिन शाहीन के होते हुए भी शाहीन की प्रेजेंस नजर नहीं आई है। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी फास्ट बॉलिंग के लिए। उस तरह की वो परफॉर्मेंस दे, कंपैरिजन मैं नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि हर टीम में की प्लेयर होता है, मतलब और हमारे पास की प्लेयर जो है वो तो यही नाम है। आप मिसाल किसी और की बात उससे हल्के बॉलर की मिसाल है, तो फिर मैं समझता हूँ कि 26 रन खा जाना एक ओवर में शाहीन शाह अफरीदी के लिए, ये उनके लिए बहुत अलार्मिंग है। उन्हें सोचना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं अपने करियर के साथ। जो पास की परफॉर्मेंसेज है ना, वो लोग उनको भी भूलते जाएंगे। वो जो 2 आउट थे ना उनके, वो जो बहुत दिखाए जाते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि अब वो रहेंगे लोगों के ज़हन में। आपको पुराना वक्त भूल जाना चाहिए। अब क्या, आप क्रिकेट के अंदर ना कल वाले मैच को भूल जाते हैं। हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि कल जो हो गया, अगले मैच के बारे में सोचो, आज के मैच के बारे में सोचो। आज के आपको तो मैं तो हैरान हूँ, आपको दुख किस बात का हो रहा है? आपको तो दुख होना नहीं चाहिए। आपको नहीं पता कि आपकी टीम कैसी है, क्यों दुख कर रही है? ये तो टीम खराई भी अभी है। मुझे दुख इस बात का जिस दिन अनाउंस हुई थी उस दिन आपने शो में क्या कहा था? मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा कि ये टीम हारी है। मैं ऑनेस्टली ये बात कर रही हूँ।
जैसे मैंने बात की उसका नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के नंबर 1 गेंदबाज कहे जाने वाले शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 4 छक्के ठुकते देख पाकिस्तानी मीडिया में खलबली मची हुई है और पाकिस्तानी वो मीडिया बोल रही है कि ये है हमारी नंबर 1 गेंदबाजी, जो कि हम कहा करते हैं कि दुनिया से बेहतर है हमारी गेंदबाजी। लेकिन दोस्तों, अब इन जाहिलों को कौन समझाए कि ये सिर्फ जिम्बाब्वे, आयरलैंड, युगांडा जैसी छोटी टीमों के खिलाफ बच्चे का विकेट लेकर नंबर 1 बनकर घुमा करते थे, लेकिन जब इन पाकिस्तान के नंबर 1 गेंदबाज के बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ मैच खेले जाते हैं, उतरते हैं, तो इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। ये जाहिल नंबर 1 गेंदबाज कहाँ गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ये तो नंबर 1 का नंबर टॉप 10 में भी नहीं रहने के लायक है। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच में जिस तरह से लंगड़ा शाहीन और टेपिया हारिस की धुलाई हुई है कि पूरी पाकिस्तानी मीडिया आग बबूला हो गया है। शाहीन अफरीदी के दूसरे ओवर में जिस तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाज 4 छक्के 3 छक्के एक ही ओवर में मार मार के पाकिस्तानी गेंदबाजों को बखियां उधेड़ रहे थे, तब पाकिस्तानी मीडिया को कुछ सूझ ही नहीं रही थी। जबकि दोस्तों, हर वक्त पाकिस्तानियों शाहीन, हारिस, नसीम की तुलना हमेशा भारतीय गेंदबाजों से किया करते हैं और कहा करते हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन अब इन्हें कौन समझाए कि 100 जन्म भी ले लेकिन हमेशा पाकिस्तान का बाप भारत ही रहेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा यह वीडियो? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।